हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज आपके सामने मैं पुनः यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल से लेकर के आया हूं एग्जाम क्रैक ट्रिक। एग्जाम क्रैक ट्रिक क्या है वो समझे पहले। एग्जाम क्रैक ट्रिक जो है मैं आज से स्टार्ट किया हूं, पार्ट 1 मेरा है। जो भी सामने एग्जाम होगा उससे रिलेटेड मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन जो होता है उसका मैं क्वेश्चन कैसे फास्ट बनाएं वो सिखाने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और एक से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको मैं हर एक तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और लगभग 25 क्वेश्चन होगा हमारा, उस पर आज काम करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्वेश्चन कल जो हमने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे डाला था, वो देखें 10 का दम में आप जो देखे थे क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें थोड़ा त्रुटि रह गया था। त्रुटि क्या रहा था वो देखिए, मैं पुनः आपको रिपीट कर देता हूं उसको सुधार करके। कहता है एक संयुक्त परिवार में पिता माता, ये हो गए पिता, ये हो गई माता, तो पिता माता हो गए। 2 विवाहित पुत्र, इसके 2 विवाहित पुत्र हैं प्लस माइनस, और एक अविवाहित पुत्री है, एक अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में से दोनों के 2-2 पुत्री, पुत्रों में से दोनों के 2-2 पुत्री है। यही डायग्राम होता है इसका। परिवार में महिला सदस्य कितनी है पूछ रहा है। परिवार में महिला सदस्य कौन करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 1 8। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा, जो कि कल एक मिसिंग हो गया था। यहां से इस पार्ट को काउंट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो 7 आंसर दिए थे, लेकिन इसका सही आंसर होगा 8। आज आप क्लियर इसको समझ लें, ठीक है। आइए हमारा जो आज क्रैक एग्जाम ट्रिक है उस पर आते हैं, उसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां लिखा हुआ आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस पेपर रीजनिंग, यानी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें से रीजनिंग का मैं 25 क्वेश्चन निकाल करके लाया हूं आप लोग के लिए। आज उसी पर कुछ डिस्कशन करेंगे हम लोग। आइए, कहता है मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए ट्विंकल ने कहा वह मेरी मां। अब किसके लिए वह आया है? महिला के लिए। अब मेरी किसके लिए आया है? जो बोलता है, जो बोलता हो उसके लिए मेरी, और जिसके बारे में बोला जाता है उसके लिए वह। मेट्रो में एक महिला को दिखा तो महिला के लिए वह आएगा, बोल रही है ट्विंकल तो ट्विंकल के लिए मेरी आएगा। डायग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। मेरी मां, तो ये हो गई ट्विंकल, टी फॉर ट्विंकल लिख दिए। मेरी मां यानी ट्विंकल की मां हो गई। मेरी मां के बेटे, मां का बेटा हो गया एक, ये बेटा। मेरी मां के बेटा के पिता, बेटा का पिता हो गया एक। जैसे जैसे कलर डायग्राम बनाते जाइए। पिता की बहन, अब यहां से देखिए बहन कौन है? महिला है, क्योंकि वह कहा गया है महिला के बारे में। अब यहां से आप समझने का प्रयास कीजिए। ट्विंकल के मां का बेटा यानी ट्विंकल का भाई, ट्विंकल के भाई का पिता यानी ट्विंकल का पिता, और ट्विंकल के पिता की बहन महिला है, तो पिता की बहन बुआ कहलाती है, तो ट्विंकल की महिला कौन हो जाएगी? बुआ हो जाएगी। आंसर हो जाएगा हमारा बुआ। और बुआ दिया हुआ है, देखिए बुआ को अंग्रेजी में कहते हैं आंटी। बुआ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आंटी। आंटी आपका विकल्प 3 में दिया हुआ है। आप एनटीपीसी का एग्जाम के बारे में देखे होंगे, आप जानते होंगे, जो 2016 में हुआ था वो डबल ऑप्शन का यूज किया था। यहां पर मैं डबल ऑप्शन के साथ लाया हूं ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन देता है तो आपको कंफ्यूजन ना हो। हम निकाले आंटी आंसर। आंटी 3 नंबर किस विकल्प में है? तो सी में है, हमारा आंसर हो गया सी। आप एग्जाम में जाएंगे तो इसी प्रोसेस पे काम करना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए साइलोगिज्म से है। यहां पर देखिए सम है, ऑल है, यानी सम और ऑल के मिश्रण से क्वेश्चन दिया है। इसको डायग्राम में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। यहां कहता है देखिए कुछ के बाद बेंचेज है, तो हम लोग बी फॉर बेंचेज बना लिए एक डायग्राम, और कुछ बेंचेज को बना दिए ऑटो, ओ फॉर ऑटो। सभी बक्से ऑटो हैं। अब यहां पर
एक चीज ध्यान देना है, ओटी से ऑटो बना लिए, ठीक है। सभी बक्से ऑटो हैं, यहां पर हम ऑटो के अंदर बी से बक्सा कर दिए। सभी कलम बेंचीज है, कलम के फॉर कलम करके यहां पर बेंचीज के अंदर कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये बेंच है BN, ये बॉक्स है BX, क्लियर है। अब देखिए निष्कर्ष पे आइए, कुछ बेंचीज बक्से हैं, बेंचीज और बक्सा में कोई संबंध यहां दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, यानी 1 नंबर निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। दूसरा कहता है कोई कलम ऑटो नहीं है, कलम और ऑटो में कोई संपर्क दिख रहा है? यहां पर कन्फर्म संपर्क नहीं है, ये पॉसिबिलिटी में संपर्क बन भी सकता है ऑटो का कलम से, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कुछ बक्से बेंचिस है, कुछ बक्सा जो है बेंचिस में है नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि तीनों निष्कर्ष आपका गलत है। अब देख लेते हैं इसमें कि आपको सप्लीमेंट्री का तो नहीं है, बेंच बक्सा है, कलम ऑटो है, बक्सा बेंच है। यहां पर देखिए आपको बेंच बक्सा तो यहां है, यहां भी है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव है नहीं, तो सप्लीमेंट्री भी नहीं बनेगा। इस केस में तीनों का तीनों निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। देखिए क्या दिया हुआ है, पहला विकल्प तीनों में से एक भी नहीं, यानी हमारा आंसर होना चाहिए 1 नंबर विकल्प। 1 नंबर विकल्प आपका ए में लिखा हुआ है, आंसर हो जाएगा 2 का ए, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीसरा क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए अर्नब ने प्रीति से कहा। बोल कौन रहा है? अर्नब। किससे बोल रहा है? प्रीति से। उसकी मां, किसकी मां? एक व्यक्ति की ओर निर्देश करते हुए अर्नब कहता है प्रीति से उसकी मां, तो किसकी आएगी मां? व्यक्ति के लिए उसकी। अब देखिए यहां पर बना लिए एक व्यक्ति का डायग्राम, व्यक्ति हो गया, व्यक्ति की मां हो गई, यानी उसकी मां तुम्हारे। अर्नब ने प्रीति से कहा, तो जिससे कहा जा रहा है उसके लिए तुम्हारे, जो बोल रहा है उसके लिए मेरे सब। अर्नब ने प्रीति से कहा, यानी तुम्हारे किसके लिए आएगा? प्रीति के लिए आएगा। तुम्हारे पिता की अकेली बेटी है। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखना है, प्रीति है ना, प्रीति है ये, प्रीति के पिता की अकेली बेटी। ध्यान समझना है इस चीज को, यही कंफ्यूजन करता है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में। ये पिता हुए, पिता की अकेली बेटी कौन है भाई? क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक व्यक्ति सलाह करते, अर्नब ने प्रीति से कहा उसकी मां, यानी महिला की मां जो है वो प्रीति के पिता के अकेले बेटी है। प्रीति के पिता के अकेले बेटी महिला हो गई है, बेटी। ध्यान समझिएगा, अकेली बेटी है, एकलौती बेटी। अब प्रीति और मां दोनों एक ही आदमी हो गया ना, प्रीति और मां तो दोनों एक ही आदमी हो गया। अब क्वेश्चन में कहता है प्रीति किस तरह से उस व्यक्ति से संबंधित है, यानी प्रीति जो है व्यक्ति की, क्या आपको दिख रहा है कि प्रीति मां है व्यक्ति की? आंसर क्या हो जाएगा? मां। मां दिया हुआ किस विकल्प में? 2 नंबर विकल्प में आपका आंसर हो गया विकल्प बी, तो लिखा हुआ है बी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 से 6 नंबर क्वेश्चन के लिए। देखिए वेन डायग्राम है और यहां पर आपको 5 और 6 नंबर क्वेश्चन नहीं है, तो ये वेन डायग्राम को हम अगले भी पेज में लेकर के 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को समझाने के लिए लिए हैं। और चूंकि एग्जाम में जाएगा तो एक ही वेन डायग्राम बना रहेगा, उसी पे आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन देगा, लेकिन हम समझाने के लिए आगे भी पेज में वेन डायग्राम को लिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। अब देखिए ये डायग्राम है, फुटबॉल को दर्शा रहा है, ये क्रिकेट को, ये बास्केटबॉल को। पहला कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, यानी क्या क्या खेलते हैं? फुटबॉल और बास्केटबॉल, परंतु क्रिकेट नहीं। क्रिकेट नहीं, इट मीन्स ये डायग्राम को तो आप भूल जाइए, इसको तो आप भूल जाइए, क्रिकेट नहीं। अब आ जाइए फुटबॉल और बास्केट में। सिर्फ फुटबॉल और बास्केट में कौन सा नंबर है भाई? कौन सा लेटर है? बी है, यानी आंसर हो गया हमारा क्षेत्र बी। क्षेत्र बी आपका किस विकल्प में लिखा हुआ है? 4 नंबर में, यानी 4 नंबर विकल्प बी में आपका है, तो आंसर हो जाएगा 4 का विकल्प बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही डायग्राम हम ले आए हैं यहां पर समझाने के लिए आपको। 5 नंबर क्वेश्चन है कौन सा क्षेत्र
सभी तीनों खेल खेलने वाले लोगों के समूह को दर्शाता है। तो यानी सभी तीनों, यानी फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल तीनों खेल को दर्शाता है। कौन सा लेटर हमारा यहां देखिए, तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? सी है। यानी आंसर हो जाएगा क्षेत्र सी। और क्षेत्र सी किस विकल्प में लिखा हुआ है? विकल्प बी में लिखा हुआ है। इसका आंसर हो गया 5 का विकल्प नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर। देखिए वही डायग्राम फिर हम ले आए हैं यहां पर आपको समझाने के लिए। कहता है 6 नंबर, कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं पर क्रिकेट और बास्केटबॉल नहीं? यानी फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और बास्केटबॉल इसमें भी नहीं होना चाहिए भाई, इसमें भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ फुटबॉल में होना चाहिए। अब देख लीजिए, जो भी आपको हम घेरे हैं रेड कलर से, वो पार्ट को हटा दीजिए तो कौन सा लेटर सिर्फ बचता है? ए बचता है। आंसर हो जाएगा आपका क्षेत्र ए। यानी 1 नंबर विकल्प में लिखा हुआ है। 1 नंबर विकल्प किस में है? विकल्प डी में दिख रहा है। आंसर हो गया 6 का डी। अब आइए 7 नंबर कहता है, नीचे शब्दों के 4 जोड़ियां दी गई। ये देखिए 4 जोड़ियां दी गई है आपको, ठीक है, जिसमें से 3 कुल नहीं, ये मूल रूप से होगा, मूल रूप से समान है और 1 जोड़ी अलग है। यानी 3 जो होगा इसमें एक तरह का होगा और एक भिन्न होगा। कौन सी जोड़ी बाकियों से अलग है यानी अन्य से भिन्न है, उसको आपको निकालना है। अब यहां पर देखिए थोड़ा ध्यान से, ये देखा है सख्त और ये नरम है। सख्त का अपोजिट वर्ड होता है नरम। लंबा और ऊंचा, लंबा जो है ना, लंबा आपको लंबाई के अनुसार होता है और ऊंचा होता है हाइट के अनुसार। यानी दोनों का सेंस बड़ा ही आता है, एक लंबाई में और एक हाइट में। तो वो जो है अपोजिट वर्ड लंबा और ऊंचा नहीं है। मीठा और खट्टा दोनों अपोजिट वर्ड है, विपरीतार्थक शब्द है। नोकदार और कुंठित, नोकदार कुंठित मतलब जिसमें नोक नहीं हो। नोकदार और कुंठित भी जो है दोनों अपोजिट वर्ड है। इसीलिए आप देखिए ये और ये तीनों एक समान है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लंबा और ऊंचा हो जाएगा। यानी 2 नंबर विकल्प, 2 नंबर आपका किस में दिया? विकल्प सी में दिया है। इसका आंसर हो गया 7 का विकल्प सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है, एक विशिष्ट भाषा में स्टार को ये लिखा जाता है। देखिए स्टार को ये लिखा गया है, तो मून को किस प्रकार? यहां देखिए स्टार STAR, इसको लिखा जा रहा है TSRA। यहां पर कुछ नहीं करना है, बस इसको देखिए क्रॉस कर दिया गया है, क्रॉस कर दिया गया है। हम लोग को भी बस यहां पर जल्दीबाजी में बनाने के लिए इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको। यहां पर आप क्रॉस कर दीजिए OMNO आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प ए में 1 नंबर में दिया हुआ है। 1 नंबर आपका लिखा हुआ है डी में। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर, फिर आ गया साइलोगिज्म का क्वेश्चन। और एनटीपीसी में लॉजिकल रीजनिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसी लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत करने का प्रयास करें आप, अगर एग्जाम में सफल होना है तो। यहां देखिए कहता है सभी तार, तो पहले टी फॉर तार बना लिए। सभी तार को कहता है पुस्तक बनाने के लिए, पी फॉर पुस्तक। सभी प्लेट्स पुस्तक है, यहां PL से प्लेट्स बना लिए पुस्तक है। क्योंकि यहां पर तार और प्लेट में संबंध नहीं दिया है कथन में, हम लोग भी अलग अलग डायग्राम बनाएंगे। कुछ वायलेट्स प्लेट्स हैं, कुछ वायलेट्स जो हैं प्लेट्स हैं, तो यहां पर W से वायलेट बना लिए, वायलेट्स को प्लेट्स बना दिए। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ तार प्लेट्स हैं। तार और प्लेट में कोई संपर्क है? नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा है कुछ पुस्तकें तार हैं, पुस्तक और तार तो यहां देखिए कनेक्ट है दोनों, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ पुस्तक वायलेट है, देखिए इस पॉइंट में प्लेट भी है, वायलेट भी है और पुस्तक भी है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। 2 और 3 आपका देखिए विकल्प 2 में लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा विकल्प 2, यानी विकल्प डी आपका आंसर हो गया इसका। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपको देखिए साइलोगिज्म का क्वेश्चन आ गया। कहता है कुछ दरवाजे सेल्फ हैं, यहां पर डी फॉर दरवाजा लिख दिए और कुछ दरवाजे को एस फॉर सेल्फ कर दिए। सभी सेल्फ खिड़कियां हैं, सभी सेल्फ को खिड़की यानी के एच से खिड़की कर दिए। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। अब देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस पार्ट में दरवाजा, खिड़की और सेल्फ तीनों चीजें हैं, यानी कुछ दरवाजे खिड़कियां क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब कोई सेल्फ दरवाजा नहीं, सेल्फ और दरवाजा देखिए यहाँ कनेक्ट है, इसलिए आप कन्फर्म इसको गलत मार सकते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है। केवल निष्कर्ष एक आपका दिया हुआ है देखिए विकल्प एक में, और एक आपका विकल्प सी में लिखा हुआ है, इसका आंसर हो गया विकल्प सी। अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन। नीचे 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 कुछ रूप से समान है और एक शब्द अलग है, कौन सा शब्द अन्य से अलग है। अभी देखिए 4 शब्द जो आप देख रहे हैं, मीनार, सागर, घाटी, पहाड़ी। सागर, घाटी और पहाड़ ये तीनों नेचुरल चीज है, नेचर में मिलते हैं, लेकिन मीनार जो है वो नेचुरल चीज नहीं है, वो बनाया गया है, कृत्रिम चीज है, यानी आंसर हो जाएगा हमारा एक, और जो विकल्प ए में दिया हुआ है 11 का आंसर हो गया विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये है, ये चूंकि इसमें 12 से 14 क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन तो यहाँ है, 2 क्वेश्चन इसका आगे है, तो इसको हम लोग पहले सेट करते हैं। कहता है निम्नलिखित जानकारी पर आधारित प्रश्न के उत्तर दें। एक प्रदर्शनी में अलग अलग कंपनियां एलजी, एयर कंडीशनर, कैरियर, सैमसंग, गोदरेज, वर्लपूल, हिताची और वीडियोकॉन के 7 एयर कंडीशनर पूर्व के सामने की ओर निम्नलिखित क्रम में रखे हुए हैं। पूर्व के सामने रखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह समझना है, और आपको इधर रखना है, इस तरह से फेस समझना है, इसका सबका फेस समझना है पूरब के तरफ। दाहिने हाथ में हमारा पूरब होता है, ये आपका पूरब है। अब आइए ऐसे क्वेश्चन में, ये पजल्ड है क्वेश्चन, पजल के क्वेश्चन में आप जब तक दायां बायां करके चर्चा ना दे किसी का, तब तक आप उसको पढ़ते रहिए आगे डाटा को, और जब दायां बायां करके चर्चा दे तब आप उसको बैठाने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू है, लगाया गया है, यहाँ पर देखिए एलजी को वीडियोकॉन से लगाकर दाईं ओर, यानी एलजी को वीडियोकॉन से लगाकर दाईं ओर रखा है, इसको रहने दीजिए। वीडियोकॉन को सैमसंग के दाईं ओर चौथे स्थान पर, गोदरेज और एयर इंडिया को हिताची, यहाँ पर देखिए सैमसंग, यहाँ देखिए सैमसंग जो कि एयर कंडीशनर कैरियर के बाईं ओर तीसरा है, सबसे अंत में रखा गया है। यहाँ लिखा हुआ है सैमसंग जो एयर कंडीशनर कैरियर के बाएं तीसरा है, सबसे अंत में रखा गया है। अगर हम सबसे अंत में यहां रखेंगे तो नीचे हमारा दायां होगा, ध्यान समझिएगा। अब यहां पर कहता है सैमसंग जो सबसे अंत में रखा, सैमसंग जो एयर कंडीशनर के बाएं तीसरा है, सबसे अंत में रखा गया है, यानी सबसे अंत में रखा गया है कौन, सैमसंग। अगर हम सैमसंग को यहां रख दें, सैमसंग को यहां रख दे, और ये बाएं तीसरा है किसके, एयर कंडीशनर कैरियर के, यानी ये कैरियर के बाएं तीसरा है। तो कैरियर को अगर हम यहां रखते हैं, ध्यान समझिएगा इसको, कैरियर हो गया ये। अब इसके देखिए बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं हाथ की तरफ, दाहिने इसका नीचे की ओर होगा। अब यहां देखिए ये जब बैठ गया, अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ था, गोदरेज और एयर कंडीशनर वीडियोकॉन सैमसंग के दाएं चौथे क्रम पर, वीडियोकॉन जो है सैमसंग के दाएं चौथे क्रम पर। अब यहां पर देखना है वीडियोकॉन को सैमसंग के दाएं और चौथे क्रम, गोदरेज एयर कंडीशनर गोदरेज एयर कंडीशनर को एयर कंडीशनर कैरियर और हिताची के बीच रखा गया है। कैरियर और हिताची के बीच में रखना है आपको क्या, वो देखिए गोदरेज को। तो गोदरेज को आप नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। हम ऊपर में करके देखते हैं, गोदरेज यहां पर करते हैं, गोदरेज, और यहां पर हिताची करके देखते हैं, ठीक है, हिताची। अब नीचे हमारा जो बचा हुआ है उसमें देखिए जो आप छोड़े थे
. उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिए बढ़िया से, डाटा को आपका क्लियर से सज जाएगा. और यहाँ पर देखिए सामने लिख रहा है LG को वीडियोकॉन से लगाकर दाईं ओर, LG को वीडियोकॉन से लगाकर दाईं ओर, यही दोनों जगह पे कहीं भी होगा. अब कहता है वीडियोकॉन को सैमसंग के दाईं ओर चौथे स्थान पर, सैमसंग के दाएं चौथा कीजिए. 1 2 3 4, यानी वीडियोकॉन कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वीडियोकॉन. अब देखिए और एक कंडीशन जो था यहाँ पर LG को वीडियोकॉन से लगाकर दाईं ओर, LG को वीडियोकॉन से दाईं ओर लगाकर रखना है. इट मीन्स LG हो जाएगा इस जगह पे. अब बच गया कौन, एक वर्लपूल. ये देखिए वर्लपूल है, ये आ गया इस जगह पे. अब बन जाएगा क्वेश्चन. अब क्वेश्चन का आंसर निकालिए, सारा सेट हो गया हमारा. क्वेश्चन का आंसर निकालिए. निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है. पहला वीडियोकॉन कैरियर और सैमसंग के बीच में है. वीडियोकॉन देखिए कैरियर और LG के बीच में है, 1 नंबर तो गलत हो गया. दूसरा कहता है LG वर्लपूल से लगाकर बाईं ओर, LG वर्लपूल से लगाकर बाईं ओर, देख लीजिए लगाकर बाईं ओर रखा गया है. 2 नंबर क्या हो गया आपका, सही हो गया. 2 लिखा हुआ है विकल्प सी में, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प सी. अब आइए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन, फिर बैक ला करके इसी से हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर है 13. निम्नलिखित एयर कंडीशनर के समूह में कौन सा एयर कंडीशनर के दाएं, कैरियर के दाईं ओर, यानी कैरियर के दाईं ओर कौन कौन सा एयर कंडीशनर है वो आपको बताना है. कैरियर के दाईं ओर, यहां देखिए कैरियर के दाईं ओर वीडियोकॉन LG और वर्लपूल है, यानी वीडियोकॉन LG और वर्लपूल होगा. वीडियोकॉन LG और वर्लपूल यहां विकल्प 2 में दिया हुआ है, 2 लिखा हुआ है विकल्प ए में, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प ए. 14 के लिए भी आपको पीछे ले जाएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़िए. कौन सा कथन सही है. गोदरेज एयर कंडीशनर, गोदरेज जो है कैरियर के बाईं ओर लगाकर है, यानी गोदरेज जो है कैरियर के बाईं ओर लगाकर है. यहां देखिए गोदरेज कैरियर के बाईं ओर लगाकर है ना, बाईं ओर है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या इसका, 1 नंबर ही विकल्प, यानी 1 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा. और 1 लिखा हुआ है विकल्प सी में, आंसर हो गया विकल्प सी. और आगे भी चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप चेक. और यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर. प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपस्थित अंक ज्ञात कीजिए. यहां पर क्या आएगा वो निकालना है, तो यहां से चलना है. देखिए इसमें +2 करते हैं तो 5, 5 में +3 करते हैं तो 8, 8 में +5 करते हैं 13, 13 में +9 करते हैं तो आता है 22. अब देखिए यहां से यहां बढ़े थे तो 1, यहां से यहां बढ़े तो इसका 2 गुना 2, यहां से यहां बढ़े तो 4, इसका 2 गुना, फिर इसका 2 गुना हम यहां से यहां बढ़ेंगे नहीं 8 बढ़ेंगे तो 9 8 प्लस कितना पढ़ना पड़ेगा 17. 22 में 17 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा. 39 आपका लिखा हुआ है 3 में, यानी 3 दिया हुआ विकल्प ए में, आंसर हो जाएगा 15 का विकल्प ई. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन जो आपका है 16 नंबर, वो आपका है कथन और निष्कर्ष से. कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को बनाते समय हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि कथन में जो बातें दी गई है उसको 100% सत्य मान लीजिए. एक एक बातों को कथन में ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और कथन से हूबहू मिलता हुआ, यानी कथन के सेंस से मिलता हुआ निष्कर्ष में अगर आता है बातें तो वो सत्य माना जाएगा. अपोजिट आता है या फिर सेंस नहीं मिल रहा है या मिलता जुलता नहीं आ रहा है तो वो गलत होगा. ये बात का ध्यान रखना है. कहता है प्रति 1000 जनसंख्या पर, यानी 1000 की जनसंख्या की बात कर रहा है. प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 कक्षाओं का राष्ट्रीय प्रतिमान. अब देखिए नेशनल जो है हमारा एक है कि 1000 जनसंख्या पर 100 कक्षाएं होनी चाहिए. पैमाना है हमारा राष्ट्रीय पैमाना है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 कक्षा चाहिए. परंतु इस राज्य में, नहीं एक राज्य की चर्चा कर रहा है पार्टिकुलर, इस राज्य में पाठशालाओं में प्रति 1000 150 कक्षाएं उपलब्ध है. अब यहां पर देखने वाली बात है, हमारा नेशनल पैमाना क्या है 1000 पर 100 कक्षा,
लेकिन हमारा इस राज्य में क्या है, 1000 पर 150 कक्षा है। इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य का शिक्षा कार्यक्रम या शिक्षा में जो योगदान दिया जा रहा है उस राज्य में वो बेहतर है, अच्छा प्रयास कर रही है। अब यहां पहला है हमारा राष्ट्रीय प्रतिमान उचित है। अब ये 150 प्रति 1000 100 कक्षाएं हमारा नेशनल पैमाना है, वो उचित है या अनुचित है, इसके बारे में आप डिसीजन नहीं दे सकते, निष्कर्ष वो नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है इस संबंध में यानी जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो कक्षाएं चाहिए, इस संबंध में राज्य की शिक्षा प्रणाली पर्याप्त देखभाल कर रही है। 150 कक्षाएं प्रति 1000, इट मीन्स वहां से नजर आता है कुछ देखभाल हो रही है। 2 नंबर क्या हो जाएगा सही, यानी केवल निष्कर्ष 2 समर्थन करता है, यानी 2 आपको दिया हुआ है विकल्प ए में, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी ऐसा सर्किल रहे, आपको हम ट्रिक बताते हैं इसका, जब भी ऐसा टाइप का फिगर रहे, ऊपर के रेखा वाला अंक से बना संख्या और नीचे के रेखा से बना संख्या, दोनों का डिफरेंस निकालिए, बीच में होता है। आप देखिए यहां पर 915 है, 915 माइनस 364 करते हैं, 11 में 6 गया 5, 8 में 3 गया 5, 551 है ना। उसी प्रकार यहाँ पर बड़ा संख्या नीचे से बनेगा, 789 में 543 घटाते हैं, 6 4 2 यानी 246 हो गया। अब यहाँ 863 में 241 घटा दीजिए, ये हो गया 6 2 2 यानी 622। 622 आपका विकल्प 2 में दिया हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हमारा है, ये भी देखिए कथन निष्कर्ष से ही है, बस कथन को समझना है। देश एक्स नाम का एक देश है, अच्छा स्वास्थ्य एक विलासिता है, यानी देश एक्स में जो है अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य जो है, हेल्थ अच्छा होना विलासिता समझ रहा है वो, ठीक है। जहां उस क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों की तुलना में भूखमरी, कुपोषण और अस्वच्छ परिस्थिति के कारण मृत्यु दर बहुत ही अधिक। अब यहां देखिए वो अच्छा स्वास्थ्य समझ रहा है, विलासिता के रूप में ले रहा है अच्छा स्वास्थ्य को। इसके बनिस्पत क्या हो रहा है, अन्य राष्ट्र की तुलना में वहां भूखमरी है, कुपोषण हो रहा है और स्वच्छ परिस्थिति पैदा हो रही है, जिसके चलते कि मृत्यु दर बहुत अधिक है। अब आइए निष्कर्ष पे, देश एक्स में लोग जीवन से अधिक विलासिता के लिए सामर्थ्य नहीं है, यानी वो अच्छे स्वास्थ्य को विलासिता की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर वो विलासिता की ओर जा रहे हैं, भूखमरी, कुपोषण, अच्छा स्वास्थ्य परिस्थिति के कारण मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि उनका जीवन जो है विलासिता के लायक नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है उतना, लेकिन फिर भी उस ओर जा रहा है, यानी 1 नंबर निष्कर्ष आपका क्या हो जाएगा सही। और दूसरा है अच्छा स्वास्थ्य प्रकृति का उपहार है, ये हम जानते हैं, आप जानते हैं। कथन में कहीं इसका चर्चा है कि अच्छा स्वास्थ्य नेचर का देन है या उपहार है, नहीं है, इसलिए इसको कनेक्ट, जब तक कनेक्ट नहीं होगा कथन से निष्कर्ष, वो सही हो ही नहीं सकता है। इसलिए केवल निष्कर्ष 1 समर्थन करता है, यानी आपका 1 हो जाएगा जो विकल्प ए में दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड में मोबाइल MOBILE, सीधा सीधा रख दीजिए कोड को 713694। उसके बाद दिया है टैबलेट TABLET, टैबलेट को लिखा गया है 253942। अब यहां पर हमको बैलेट को लिखना है BALLET। अब यहां देखिए आप ध्यान से, यहां पर बी के सामने दोनों देखिए, बी के सामने 3 है, यहां भी कॉमन लेटर के सीधा सामने अगर कॉमन कोड मिल जाता है तो प्रति लेटर का सामने का जो होगा अंक उसका कोड होगा। अब यहां बी के नीचे 3 है, 3 लिख दिए, ए के सामने 5 है, 5 लिख दिए, एल के सामने 9 है तो 9 लिख दिए,
ई के सामने 4, टी के सामने 2 है तो लिख दिए, यानी 35, 99, 42। 35, 99, 42 आपका देखिए विकल्प 2 में दिया हुआ है, 2 लिखा हुआ है विकल्प डी में, आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में 1, 2, 3, 4 में से आकृति x, ये आकृति दिया हुआ है, पूर्ण करें। यानी इस आकृति को ये चारों में से कौन पूरा करेगा उसको देखिएगा। ये जो है ना डायगोनल अपोजिट है, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये है, तो इसका डायगोनल अपोजिट ऊपर वाला होगा, यानी जैसा ये फिगर सीधे इसको डायगोनल उलट दीजिए, आंसर बन जाएगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ देखिए ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें होना चाहिए कोन टाइप का बना हुआ वैसा, और ये लकीर से हटा हुआ होना चाहिए, और इसमें सट गया है तो ये दोनों नहीं होगा, और इसमें जो है ऐसा टाइप से बना दिया है जो कि बना नहीं है, 1 और 2 नहीं होगा। अब बचा 3 और 4। 3 और 4 में देखिए डिफर क्या समझना है, इसमें क्या क्या इस तरह से एंगल बना के लाया है, इसमें भी इस तरह से एंगल बना के लाया, जबकि देखिए बाहर वाला इस तरह से मिला के यहाँ मिलाया है, ऐसा इसमें भी नहीं किया गया, यानी सिर्फ 3 में आपका जिसका अपोजिट वाला डायगोनल बनेगा फिगर, यानी आंसर हो जाएगा आपका विकल्प डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन निष्कर्ष से ही है, हमारे इक्विटी निवेश, इक्विटी निवेश यानी शेयर मार्केट में जो हम पैसा निवेश करते हैं उसी के बारे में कहा गया है। हमारे इक्विटी निवेश बाजार जोखिम उठाकर चलता है, हमारा इक्विटी निवेश जो है बाजार के जोखिम को उठाकर चलता है। निवेश करने से पूर्व आप निवेश सलाहकार या एजेंट के साथ परामर्श करें। हमारा जो है इक्विटी निवेश बाजार के जोखिम को उठा करके चलता है, और निवेश करने से पूर्व आप जो है, ये पब्लिक के लिए कहा गया है पब्लिकली, कि आप जो है निवेश के सलाहकार जो है या एजेंट के साथ परामर्श कर लीजिए। अब सवाल उठता है परामर्श करने का है सलाहकार या एजेंट से, इट मीन्स एजेंट और सलाहकार के पास इतनी जानकारी होगी ना कि वो हमको सलाह दे सके, सलाह मशविरा उससे करने के लिए कह रहा है, यानी उसको जानकारी उतनी होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं निष्कर्ष पे, हमें इक्विटी निवेश नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर तो आप निवेश करने ना करने का तो चर्चा ही नहीं है, इसलिए 1 नंबर क्या हो जाएगा गलत। दूसरा है निवेश सलाहकार बाजार के जोखिम की यथार्थता की गिनती करता है। आप निवेश सलाहकार से क्यों कह रहे हैं संपर्क करने ले, परामर्श लेने में, इसलिए आपको लगता है कहीं न कहीं कि निवेश सलाहकार बाजार के जोखिम की यथार्थता की गिनती करता है और वो लोगों को बेहतर समझा सकता है, इसलिए 2 नंबर आपका क्या हो जाएगा सही, यानी इसका हो जाएगा आंसर केवल 2 निष्कर्ष समर्थन करता है। ये आपका देखिए जो कि लिखा हुआ है किसमें 2, विकल्प डी में लिखा हुआ है 2, आंसर हो जाएगा 21 का विकल्प डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न शब्दों की 4 जोड़ियां दी गई, ये शब्द का 4 जोड़ी आपको दिया हुआ है, जिसमें से 3 कुछ रूप से समान, मतलब कुछ ना कुछ समानता बनता है उसमें, और 1 जोड़ी अलग है, और कौन सी जोड़ी बाकियों से अलग है आपको निकालना है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी विद्वान, विद्यार्थी बहुत ज्यादा पढ़ता तो विद्वान बन सकता है, यानी आप देखिएगा विद्वान ही विद्यार्थी होता है। अब उसके बाद है सैनिक योद्धा, विद्यार्थी कल हो के विद्वान बन सकता है, सैनिक ही एक योद्धा होता है, जो कि सैनिक में आप बहाल होंगे, आगे चल के फाइटर अच्छा बनेगा अगर सैनिक में तो आपको योद्धा का रूप दिया जाता है। राजनेता, नेता में से ही राजनेता होते हैं, और धान भूसा, धान से भूसा निकाला जाता है, उससे बनता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा धान भूसा, जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है, 2 नंबर लिखा हुआ, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए 23 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कोडिंग से। देखिए सिंक को लिखा गया SINK, सिंक को लिखा गया है ISKN। यहाँ पर देखिए के और एन को क्रॉस में चेंज कर दिया, आई और एस को क्रॉस में चेंज कर दिया, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार मिंट को कीजिए MINT, क्रॉस में कर दीजिए IMTN, यानी IMTN आपका देखिए IMTN विकल्प 2 में दिया हुआ है, और 2 नंबर आपका है विकल्प सी में, आंसर हो गया इसका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दिए गए विकल्पों में 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है,
में से आकृति x को पूर्ण करे, इसी में से कोई एक फिगर होगा जो आकृति को पूरा करे। इसमें दो तरह का आप समझ सकते हैं, तीन तरह से। देखिए हॉरिजॉन्टल में इस तरह से आप जाएंगे तो भी बन सकता है अपोजिट, वर्टिकल में आप जाएंगे तो भी बन सकता है अपोजिट, डायगोनल में आप जाएंगे तो भी बन सकता है अपोजिट। इसका अपोजिट फिगर बनाने के लिए आप ढूंढिए विकल्प में क्या हो सकता है। अब आइए ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ये पार्ट को आप पकड़िए, ये पार्ट देख रहे हैं, यानी त्रिभुज टाइप का बना हुआ आपको होना चाहिए दोनों साइड। दोनों साइड देखिए त्रिभुज टाइप का बना हुआ यहां भी है, और एक चीज है कि यहां पर ये दोनों मिला हुआ नहीं होना चाहिए, वो भी देखना है, इसमें नहीं है ऐसा। और इसमें देखिए आपको त्रिभुज टाइप का बना हुआ दोनों ने लाइन को क्रॉस कर दिया है अंदर तक, यानी 2 नंबर नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए ये और ये लगभग सेम है। अब आइए इसमें देखते हैं, इसमें एक नया लाइन इस तरह से खींच दिया है जो कि इस तरह से लाइन यहां खींचा हुआ नहीं है, यानी 4 नंबर भी नहीं होगा। अब बच गया 1 और 3 होना। अब 1 और 3 में हम लोग को देखना क्या है कि सिर्फ रेखा को देख लीजिए। ये जो देखिए बाहर निकला हुआ पार्ट है इस तरह से है, और यहां पर ये इस तरह से है, और ये पार्ट को देखिए, ये जो पार्ट आपका है इस तरह से बना हुआ, ये कितना बेहतरीन ढंग से ये क्लियर बना हुआ है। और इसमें थोड़ा सा ये कर्व लिया, थोड़ा यहाँ बाहर भी निकला दिख रहा है, 1 नंबर ना हो करके इसका आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प 3, और 3 लिखा हुआ है विकल्प ए में, आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। एक चीज और आगे देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पर हिस्ट्री को लिखा गया है HISTORY। हिस्ट्री को लिखा गया है 7326845। तो सिविक्स को CIVICX, सिविक्स को लिखा गया 135312। हमको लिखना है विजिटर VISITOR, विजिटर को लिखना है। क्या होगा कोड? अब देखिए इसमें क्या करना है, कॉमन लेटर के बारे में सोचना है। आई मिल रहा है, आई के सामने 3 है, यहां भी आई के सामने 3 है, यहां भी आई के सामने 3, यानी कॉमन लेटर के सीधा सामने जब कॉमन कोड मिल जाता है तो प्रत्येक लेटर के सामने का अंक जो होता है उसका कोड होता है। आइए सामने से ले लेते हैं। भी के लिए क्या लिखा हुआ है 5, भी के लिए 5 लिए, आई के लिए 3 लिखा हुआ है 3 लिए, एस के लिए 2 लिखा हुआ है 2, आई के लिए 3, टी के लिए 6, ओ के लिए 8 और आर के लिए 4, यानी 53 23 684। 53 23 684 आपका विकल्प 1 में ही रखा हुआ है, और 1 लिखा हुआ है विकल्प डी में, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी इसका। और इस तरह से हमारा आज जो था ये एनटीपीसी का एग्जाम क्रैक ट्रिक वो समाप्त होता है। और इसी तरह से मैं प्रयास करूंगा आगे भविष्य में बीच बीच में कभी कभार इस तरह का मैं क्लास देता रहूं। और आज के लिए मेरा इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बाबू।